मैम देखो मैम गुरु एक मत। क्वेश्चन था। हाँ, यस डाउट। यस मैम। बोलो। गुरु मत। मैम ये आप हाँ बोलो। मैम मैम आप इकोनॉमिक्स की भी क्लास पूछ रहे हो, मम्मा पूछ रहे थे। एक मिनट है, एक मिनट। देखो क्या दिया। Gurman gives the following information about his income and expenses for the year ended 31st March 2024। क्या दिया है देखो। एक्सपेंसेस पेड दिया है। मेरे साथ लिख लो क्वेश्चन। यस मैम। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 1,60,000। देन दिया है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडेड इन 1,60,000 ₹40,000। इसका मतलब क्या है कि 1,60,000 के जो एक्सपेंसेस है उसमें से 40,000 एडवांस पेमेंट है। यस मैम। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड 20,000। उसके बाद इनकम रिसीव्ड 2,40,000। इनकम रिसीव्ड 2,40,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2,40,000। 2,40,000 में अमाउंट इंक्लूड है ₹30,000। इनकम नॉट येट रिसीव्ड ₹24,000। डिटरमाइन हिज इनकम if he adopts number one cash basis accounting and number two accrual basis accounting। दोनों मेथड से करना। ओके, क्वेश्चन समझा तुझे क्या है? यस मैम। क्वेश्चन लिखा? यस मैम लिख दिया। समझ में आया क्या दिया है क्वेश्चन में? हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे अभी। हाँ, यस मैम। सबसे पहले हम लोग कौन सा बेसिस लेते हैं? कैश बेसिस अकाउंटिंग। ओके, तो ऊपर यस हेडिंग दे क्या निकालना है आपको? डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग। मैम। यस इधर मैं हेडिंग देती हूँ calculation of income on the basis of on cash basis, ऐसे बोल सकते हो, on the cash basis। ओके, यस मैम। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसमें अगेन मैंने कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज के लिए। फॉर्मेट वही रहेगा, सबसे पहले आपको रेवेन्यू कंसिडर करना है, करेक्ट? यस मैम। तो यहाँ पे रेवेन्यू में क्या आएगा? रेवेन्यू मतलब मेरा इनकम। ऊपर जाके देखो, रेवेन्यू इनकम रिसीव्ड दिख रहा है तुझे? यस मैम लिख रहे कितना हैं। है?
मैम 2,40,000। वेरी गुड। तो उसको एज इट इज लेना है, उसमें कुछ इंक्लूडेड है नहीं है, कुछ नहीं कंसिडर करना है, सीधा इनकम रिसीव्ड लेना है। इसे बोलेंगे हम लोग इनकम रिसीव्ड। ओके, ये आएगा तेरा 2,40,000। इधर तक समझा? आराध्य इधर यस तक मैम। समझा? 2,40,000 इनकम। अभी उसमें से हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस पेड लेस कर देना है, करेक्ट? उसमें यस मैम। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ कंसिडर नहीं करना है, लेस एक्सपेंसेस पेड। कितने एक्सपेंसेस यस मैम। ऊपर जाके देख कितने, एडवांस वगैरह नहीं देखना है, टोटल एक्सपेंसेस पेड कितना है देख। मैम रुपीज 1,60,000। कितने एक्सपेंसेस पेड? मैम एक्सपेंसेस पेड 1,60,000 है ना। यस, 1,60,000। तो उसको सीधा लेना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये कुछ नहीं लेना है, सीधा 1,60,000 जितना दिया है वो ले लेने का। यस ओके, अभी 2,40,000 में से 1,60,000 गया, तो उसको जो मिलेगा वो उसे क्या बोलोगे, नेट इनकम यस एज पर कैश बेसिस। यस कितना आएगा? मैम ये 80,000। कितना आया? 80 ना, 80,000। 80,000 हो गया, दैट्स इट। इधर तक समझा? यस मैम। कैश बेसिस में अदर कोई भी एडजस्टमेंट आपको कंसिडर नहीं करना है। ओके, अभी हम लोग दूसरा मेथड करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस, on accrual basis, you may call it as on the accrual or mercantile basis। मैम ये इसको डबल लाइन से एंड करना होता है ना। क्या क्या? मैम इसको डबल लाइन से एंड करना रहता है ना। हाँ, ये ना, ये एंड करते समय डबल लाइन से एंड करो ना 80,000 को। लैपटॉप में यस वो सब मैम नहीं ठीक। आएगा ना डबल लाइन वगैरह, जो फाइनल आंसर है उसको डबल अंडरलाइन करते हैं। यस ओके, मैम। यस मैम। हाँ, अभी ये कॉलम अगेन सेव करती हूँ मैं। ये एक्रूअल बेसिस पे करना है अपने को अभी। यस मैम। अगेन सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, करेक्ट? यस मैम। अभी यहाँ पे बी केयरफुल है, कैसे करना है देख। रेवेन्यू में देखो मैं क्या वर्ड यूज करती याद रखो, कोई भी चीज अगर आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल है ना, उसको ऐड करना है। वो रिसीव रेवेन्यू में देखो, आउटस्टैंडिंग इनकम है या इनकम रिसीवेबल है, तो उसको क्या करना है, ऐड करना। ऐड करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं इनकम रिसीव्ड लेती हूँ, क्या लूंगी, इनकम इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड। इनकम, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ध्यान रख। इनकम रिसीव्ड, कितना इनकम रिसीव्ड, क्वेश्चन है तेरे मैम पास? 2,40,000। यस, वेरी गुड, 2,40,000। अभी देखा कैसे करना है, 2,40,000 इनकम रिसीव्ड है, इसमें तुझे आउटस्टैंडिंग इनकम दिया है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। एंड एडवांस इनकम दिया है तो उसको लेस करना। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना है, एडवांस या प्रीपेड हमेशा क्या करना है, लेस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल हमेशा ऐड एंड एडवांस हमेशा लेस। अभी देखो यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस क्या करते हैं हम लोग,
लेस में डालते हैं आउटस्टैंडिंग। Yes. Yes. ये देखो इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग है ना, ये दिख रहा है तुझे? Yes, ma'am. हाँ, इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है? 24,000. आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा क्या करना है अपने को? ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ऐड इनकम नॉट येट रिसीव्ड। कितना है वो? 24,000, करेक्ट? Yes, ma'am. अभी ये जो लाइन है ना, ये आपको इधर नहीं आने, ये लाइन नहीं आएगी। क्या देखो, निकाल ही देखिए, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। ओके, अभी इसके बाद आएगा आपका ये लाइन नीचे, इसके बाद आएगा 24,000 माइनस ये क्या किया हमने? ऐड किया। कितना आया फिर? Ma'am, 2,64,000. 2,64,000। इधर तक समझा? Yes, ma'am. इसमें से कोई भी एडवांस दिया है तो उसको लेस करने का, लेस Yes, ma'am. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये फॉर्मेट ही है, इस तरीके से जाना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैम देखो इसको भी डबल लाइन सेंड करना है. टू नहीं नहीं लाख सिक्सटी नहीं नहीं, अभी तक एड नहीं किया, उसको एड मत करो। इनकम कंप्लीट नहीं हुआ ना हमारा अभी तक। मैं बोलूंगी डबल लाइन कर कब करना है। हाँ, ओके मैम. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना आएगा? देखो एडवांस इनकम कितना है, ये देखो कितना दिख रहा है? 30,000. 30,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ले रही हूँ 30,000, उसको हमें करना है लेस, करेक्ट? यस मैम. तो कितना आएगा? मैम 2,34,000. इसको ना अभी नंबरिंग करेंगे हम लोग। हाँ, क्यों यस नंबरिंग मैम. करना है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है ना। तो इसको मैं नंबर देती हूँ ए। 2,00,000 कितना आया? 34,000। अभी इसको डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन डाल दे, 2,34,000। ओके, सिंगल डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें और कैलकुलेशन करना है। ए क्या आया तेरा? मैम 2,34,000. इधर तक आ गई? यस मैम. ओके, अभी आएगा तेरा एक्सपेंसेस। इनकम के बाद क्या, रेवेन्यू के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस. अभी पहले ये 2,34,000 को साइड में रख देने का, उसको हाथ नहीं लगाने का। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम. अभी एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंसेस कौन सा है तेरा? आएगा एक्सपेंसेस पेड। कितना है एक्सपेंसेस पेड? एक्सपेंसेस मैम 1,60,000. देखो एक्सपेंसेस पेड कितना है? 1,60,000। इधर भी देखो यस. एक्सपेंसेस पेड दिया ना 1,60,000, उसमें भी यस. एडवांस है यानी प्रीपेड लेस होगा, एंड एक्सपेंसेस नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, याद रहेगा? आउटस्टैंडिंग को यस ऐड मैम. करना है, प्रीपेड को लेस करना है, यानी 1,60,000 में यस. ऐड क्या होगा? मैम एक्सपेंसेस नॉट नॉट येट येट पेड पेड. यानी आउटस्टैंडिंग 20 ऐड होगा ना, और लेस क्या होगा? 40 लेस होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो एक्सपेंसेस पेड कितना है? 1,60,000। जैसे ऊपर किया है वैसे इसका कैलकुलेशन आएगा, 1,60,000। ओके, अभी इसमें क्या करोगे? इनकम नॉट येट रिसीव्ड की जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, एड एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। कितने हैं वो? 20,000 है ना, देखो प्रॉब्लम में। यस हाँ, 20,000. तो इसका आंसर निकालो कितना आएगा? एक मिनट.
मैम 1,80,000. वेरी गुड, 1,80,000. अभी लेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कितना है देख के बोलो मुझे. लेस एडवांस पेमेंट हमेशा लेस है. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मैम 40,000. 40,000. 1,80,000 में से 40,000 को लेस करना है अपने, कितना आएगा? Yes. कितना आएगा? मैम 1,40,000. वेरी गुड, 1,40,000. सॉरी. Yes, ma'am. चलो. उसको बी बोलोगे. 1,40,000. उसको क्या डिनोट करोगे? B. बी. Yes. ओके, गॉट इट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ये हो गया तेरा बी. बी को भी तो सिंगल अंडरलाइन करके क्लोज करोगी तो भी चलेगा. अभी लास्ट आंसर तेरा, उसे बोलोगे नेट इनकम. नेट इनकम, और यू मे कॉल्ड इट एज अ प्रॉफिट. ओके, अभी हम लोग लास्ट आंसर निकाल रहे हैं. नेट इनकम दैट इज योर प्रॉफिट. ओके, एज पर एक्रूअल बेसिस. Sorry, ma'am. एज पर एक्रूअल बेसिस. ओके, Yes, ma'am. वो कैसे निकालोगे? ए माइनस बी. कैसे निकालोगे? ऊपर का आपका जो ए का आंसर आएगा वो उसमें से बी का आंसर माइनस करना है. ए माइनस बी. अभी आपका ए का आंसर कितना आया था? Ma'am, 2,34,000. हाँ, उसमें से 1,40,000 को माइनस करो. मैम एक में मुझे समझा नहीं क्या मैम. ए का आंसर कितना आया था तेरा? 2,34,000. करेक्ट. यस. बी का आंसर यस कितना मैम. आएगा? 1,40,000. अभी ए में से बी को माइनस करो. 2,34,000 में से 1,40,000 माइनस करो. uh, 4. मैम 1,94,000. कैसे 1,94,000 या ओनली 94? माइनस प्लस करके देख. एक मिनट. हाँ मैम, सॉरी, 94. 94 आएगा ना? यस मैम. करेक्ट, समझा? यस हो मैम. गया. ये कौन से मेथड से हो गया? एक्रूअल बेसिस से. अभी कुछ डाउट यस है तो मैम. पूछ ले.